कक्षा 10वीं के लिए मैं लाया हूँ हिंदी का दोस्तों ऑफिशियल मॉडल पेपर दोस्तों, जो कि मैथ और साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम हो चुका है दोस्तों। अब हिंदी और संस्कृत का बारी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप सभी दोस्तों इस वीडियो को पूरा पर देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आता है दोस्तों लाइक करते रहिए, ताकि मोटिवेट होकर हम अगले वीडियो को बनाने के लिए तैयार रहे। क्वेश्चन है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रचना से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आप इसलिए रचना और लेखक का नाम, पाठ किसने लिखा दोस्तों, ये सब याद कीजिए। पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना। दूसरा है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की दोस्तों, आपने पाठ पढ़ा है, काले रंग की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ठीक है ना। तो मैक्सवेल जी आए थे तो भारत की प्रशंसा कर रहे थे, तो बी ऑप्शन होगा भारत। ठीक है ना। प्रश्न, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। अवनियों की परंपरा का मूल्यांकन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों यदि आपको आंसर है प्रैक्टिस है, नहीं तो यदि आपको आंसर आ रहा है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट दोस्तों देखिए इस वीडियो को और फायदा उठाइए। नेक्स्ट पांचवा है, मेडलीव किसकी रचना है। तो आपको पढ़े होंगे दोस्तों, मितलीव जो है गुणाकर मूल्य की। ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन, देवगिरी के यादव शासकों के लिए किस लिपि में है। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदी नागरी। नेक्स्ट है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है दोस्तों। तो 7वां का बी ऑप्शन कथा लेखन के द्वारा मिल चुका है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट है, बहादुर कैसा लड़का था। आप लोग पढ़े होंगे, हंसमुख और मेहनती था। मैं आपको बता दूं, बहादुर पाठ में बहादुर की प्रशंसा नेपाली था वह। ठीक है ना। उसकी माँ भैंस के मतलब मारने से उसकी माँ बहुत मार मारी, और वह जो है भागा भागा स्टेशन पर आया। उसके बाद लेखक के साले साहब उसको लेखक के घर लेके आए नौकर के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए याद कीजिए। उसका रंग गोरा था, गोला मुंह था, मुंह उसका चपटा था। ठीक है, अपने कुर्ते में स्काउटो पहनता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया दोस्तों, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। परंपरा का मूल्यांकन याद करेंगे दोस्तों, आपने पाठ पढ़ा होगा। ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन आमलेट नहीं खाता था दोस्तों। तो पंडित बिरजू महाराज नहीं खाते थे आमलेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। ठीक ना। तो ऑप्शन सी, परमानंद वाजपेयी। नेक्स्ट है, विल्नो क्या है दोस्तों। आप लोग पढ़े होंगे विल्नो पाठ, बहुत अच्छा पाठ है दोस्तों। ये अवनियों पाठ से दिया गया है कि विल्नो क्या है। ठीक ना। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था विल्नो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। भाई दीदी नाराज हुई। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जन्म मृत्यु से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रचना से पूछे जाएंगे, पद भाग किसने लिखा है ना, पाठ परिचय किसने लिखा दोस्तों, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उठा उठा के। ठीक है, 14 का ऑप्शन सी होगा, 1977। नेक्स्ट है, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। दोस्तों 15 का आंसर होगा डी ऑप्शन, रसुलन और पतलन बाई। दोस्तों रसुलन बाई और पतलन बाई के संगीत से। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट है, चलिए काशी किसकी पाठशाला है। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, संस्कृति की आप पढ़े होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ठीक ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है ना, 1869 में। नेक्स्ट, गांधी को महात्मा किसने कहा था। बच्चों आप लोग पढ़े होंगे पाठ को, एक क्वेश्चन जो है इतिहास में भी देखने को मिलता है। तो गांधी जी को महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। नंबर क्वेश्चन, किसका विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। ठीक है ना। तो यहाँ पर 19 का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, पीटर ब्रूक का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनियर या जज किसे मानते थे। दोस्तों आप लोग पाठ पढ़े होंगे, इसमें सस्पिशन है, अपनी अम्मा को मानते थे या अपने पापा को, जरूर आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। दोस्तों यहाँ पर मैथिली
ये भी गलती है, मैथिली दिया है दोस्तों, वाहनी दिया हुआ है, अनधिकार दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। मई शब्द कौन सा संज्ञा है दोस्तों, ग्रामर से भी क्वेश्चन बहुत आएंगे दोस्तों, आप लोग ख्याल रखिए। व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है अपराध शब्द कौन सा लिंग है, अपराधी नहीं बोला दोस्तों, अपराध बोला है, तो आपका ऑप्शन बी होगा पुल्लिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है कर्पूर शब्द कौन है दोस्तों, तो कर्पूर शब्द कौन है, जी हाँ 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्सम, ठीक है ना। आगे दोस्तों देखिए हम लोग चलते हैं आगे। 27 श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो श्याम शब्द का हो जाएगा श्यामा, ठीक है ना। 28 डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है दोस्तों, तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अधिकरण, क्योंकि डाल पर चिड़िया गाती है, पर दिया हुआ है तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 29 है, यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनामिक। 30 नंबर क्वेश्चन, मैंने खाना खा लिया है दोस्तों, ये कह रहा है किस काल का उदाहरण है, तो भाई देखिए मैंने खाना खा लिया है, हम खाना क्या कर चुके हैं दोस्तों, खा चुके हैं, यानी मैंने खाना खा लिया है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, भूतकाल बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बीत चुका है, ठीक है। चलिए 31 नंबर, पुष्प शब्द कौन है, इसमें बताना है आपको पुष्प शब्द कौन है, ऑप्शन नंबर ए तत्सम होगा। नेक्स्ट शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों 32 नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ बोलिएगा। यानी कहने का मतलब है कि 33 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए पराजय शब्द में उपसर्ग कौन है दोस्तों, तो पराजय में परा हो जाएगा, परा हो जाएगा उपसर्ग शुरू वाला दोस्तों। चलिए दोस्तों आप जान जाए एक बात को, उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय बाद में, ठीक है। चलिए इसमें बताइए त्यागी शब्द में प्रत्यय कौन है, देखिए दोस्तों त्यागी में कौन है लास्ट वाला, जी बहुत बढ़िया। 34 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, त्यागी बोला है ना, बड़ा घी बोला है लास्ट में, बड़ा ई की मात्रा है तो बड़ी ई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 35 का बी ऑप्शन चचेरा होगा दोस्तों। 36 सुलपाणी शब्द कौन सा समास है, तो सुलपाणी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि। नेक्स्ट है 35 इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है, आपको चुनना है कि शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों, ऐसा ही राम ने पुस्तक खरीदी, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी दूध होगा। नेक्स्ट है उसने अपनी भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है, 39 का ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य दोस्तों। नेक्स्ट है सजीव शब्द का विलोम क्या होगा, तो भाई देखिए निर्जीव हो जाएगा, जहां भी दिया है निर्जीव होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 का आंसर क्या होने वाला है, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी। 41 जपू जी किसकी रचना है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे जपू जी गुरु नानक जी, ठीक है। 42 में क्वेश्चन है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया, किस कविता की पंक्ति है, आप लोग पढ़े होंगे राम नाम बिनु व्यर्थ जग जन्मा, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्मा और राम नाम का जप नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है दोस्तों। ये किसने बताया दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे पाठ को अच्छी तरह से पद भाग में, ठीक है। 43 है रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो 43 का ऑप्शन डी होगा दोस्तों, प्रेम निरूपण संबंधी। दोस्तों पूरा पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको काफी फायदा होगा, बहुत ही कम समय में आपको मैं खत्म कर रहा हूं इसको। चलिए 44 इनमें से किनका सोया और घनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है, 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 घनानंद का, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बहुत जल्दी। 45 रसिक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन बी होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने। नेक्स्ट है वीणा किनकी रचना है, तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत की। आइए दोस्तों नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 47 का डी ऑप्शन 23 सितंबर 1908। नेक्स्ट है अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह की किनकी रचना है, तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुंवर नारायण की। नेक्स्ट है बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था दोस्तों, तो आप पढ़े होंगे पाठ को, ऑप्शन बी घर के दरवाजे पर, यानी कवि के दरवाजे पर। हम लोग पहुंच चुके हैं। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया है, ऑप्शन सी पहल पुस्तिका के रूप में। आइए चलिए दोस्तों 51 नंबर रेना मारिया लिखे की माता का नाम बताइए, जी हाँ सोफिया याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 52 किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है, तो 52 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आंसर देने की तैयारी है दोस्तों, जितना आंसर देंगे उतना ही फायदा होगा आपको, तो 52 का आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या सुमित्रानंद पंत। 53 कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, 53 का होगा ऑप्शन बी भारतीयता।
54 नंबर क्वेश्चन, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है दोस्तों? जन्म और जीवन। ठीक ना, आगे चलते दोस्तों। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो दोस्तों 55 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को बोलते हैं अज्ञे जी। ठीक है, चलिए 56, जनता की रोके राह समय ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तो जनतंत्र का जन्म। इसमें दोस्तों कवि बताते हैं कि जनता चाह देगी दोस्तों तो रंग को राजा, राजा को रंग बना सकती है। जनता ही अपने स्वेच्छानुसार अपने मालिक को, यानी कहने का मतलब है अपने प्रधान को चुनती है। ठीक है, तो जनता के हाथ में सब कुछ होता है दोस्तों। जनता चाहेगी तो गिरा सकती है सरकार, जनता चाहेगी तो सरकार बना सकती है। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, इससे जो है क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। आगे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है। चलिए फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए। संतावन नारायण का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1927, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हमारी नीत कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो 58 का डी होगा, मक्खी का। नेक्स्ट है, सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य कौन है? तो 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकायतन। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर खो गया सो गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? दोस्तों हिरोशिमा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा अर्थात नागासाकी शहर पर दोस्तों बम गिराकर ऐसा काम किया दोस्तों कि वहां पर रात था लेकिन दिन हो गया। वह दिन किसका था? सूरज का, प्रकृति का नहीं था दोस्तों, मानव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 61, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है? तो दोस्तों 61 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कवि कहलाता है। नेक्स्ट है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 62 का आंसर होगा बिल्कुल, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नेक्स्ट है, हरि शब्द कौन सा संज्ञा है दोस्तों? तो जातिवाचक। ऑप्शन नंबर ए। पहरा देने वाला आज घर चलाया किस पदबंध का उदाहरण है? तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषण पदबंध। 67 दोस्तों, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 67 में ऑप्शन ए होगा, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। नेक्स्ट 68, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 68 का आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, परिमाण बोधक। ठीक है, गोमल शब्द क्या है दोस्तों? गोमल शब्द क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, तद्भव। 70, उपकार शब्द में कौन उपसर्ग है दोस्तों? तो उपकार में आप देख पा रहे हैं 70 में शुरू वाला दोस्तों उपसर्ग होता है, आपको पता होना चाहिए। तो उप हो जाएगा, जहां भी उप है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 71 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। सरफ शब्द में प्रत्यय कौन है दोस्तों? आप जानते हैं प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो सरफ में कौन प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों सरफ में हो जाएगा प प्रत्यय। 73, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 73 का बी ऑप्शन, अपमानित। नेक्स्ट है, सभापति शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। 75, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है दोस्तों? तो 75 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, विशेषण पदबंध। मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों 76 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य दोस्तों मिला हुआ। 77 है, आकाश शब्द का प्रवाची क्या होगा दोस्तों? तो आकाश का होता है नभ। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंधकार शब्द का विलोम क्या है? तो प्रकाश हो जाएगा, उल्टा दोस्तों। नेक्स्ट है, शिव का उपासक के लिए एक शब्द कौन है? तो 79 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, शैव। 80 नंबर क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन का सी होगा, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। 81, सोना यानी धातु कौन सा लिंग है दोस्तों? तो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है दोस्तों यहाँ पर बताना है आपको है बी ऑप्शन, जातिवाचक। नेक्स्ट है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, जेठानी होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बखूबी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों? 84 का आंसर याद कीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अव्ययी भाव। चलिए 85 है, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है दोस्तों? ये रमेश आ रहा होगा भविष्य में बता रहा है, तो भविष्य काल, ऑप्शन नंबर बी। 86 है, मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से दोस्तों झगड़ा था। 87 है, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो आप पता होना चाहिए दोस्तों, लक्ष्मी जो है बाढ़ से चिंता। होता का जन्म कब हुआ दोस्तों? आपने पढ़ा होगा पाठ, ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। ठीक है ना। नेक्स्ट
यहाँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, तो भाई आपको पता उन्हें शहर में चले गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन। मंगू कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग पढ़े होंगे। 91 का याद कीजिएगा, ऑप्शन बी कार्ड वेल के तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है ना। 92 है बल्ली अमाल की लड़की का क्या नाम था? तो पापाती याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार होकर गई? पीले रंग के दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 94 है सीता क्या देखकर रुआसी हो गई दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए काला ओढ़ना, ऑप्शन नंबर डी। 95 नारायण की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो आपको पता हो नारायण की पत्नी का नाम भंवरी था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हेड नर्स का क्या नाम था? तो हेड नर्स का नाम था मिरांडा, ऑप्शन नंबर बी। 97 है वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ था? तो 97 का सी होगा पुत्र को। 98 ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे? तो देखिए भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दिया है ना, गलत है दोस्तों। यहाँ पर 4 होगा, 4 होगा दोस्तों। 400 से करीब, 400 से करीब दोस्तों, 200 से करीब नहीं, 400 से करीब। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो 99 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ के। 100 नंबर क्वेश्चन अच्युत किसका बेटा था दोस्तों? तो 100 का आंसर होगा लक्ष्मी का। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, जय।